now? Okay. एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस क्या होता है? एवरीवन नोस। ठीक है, देखते हैं। मैट्रिक्स मतलब क्या? एक डब्बा रहता है, उसमें रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, there are rows and there are columns. Suppose I will write a matrix 1 2 3 4 1 2 6 7 9. Okay, so I have written a matrix here. ठीक है, तो मैट्रिक्स में रोज क्या है? ये वाले रोज हैं। ठीक है, these are rows and these are columns. ठीक है, how many rows are there in this matrix? There are 3 rows. And how many columns? 3 columns. So we will write these matrix as 3 cross 3. ठीक है, ये तो बेसिक हमने सीखा हुआ है। और अगर 2 रोज और 3 कॉलम्स का बनाए तो so this is a matrix with 2 rows and 3 columns. Okay, so matrix has an order of n into m. Matrix has an order of n into m, where n is number of rows and m is number of columns. ठीक है, ये सब हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये सब हमें पता है। What is this called? This is called the order of the matrix. Order of the matrix. ठीक है, और एक चीज होता है, चलो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब when number of rows is equals to number of columns. When number of rows is equals to number of columns, then we call this matrix as square matrix. Square matrix. Okay, so square matrix of order 5 क्या होगा? एक बड़ा सा मैट्रिक्स होगा जिसमें 5 रोज होंगे और 5 कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो एक रैंडम सा मैंने मैट्रिक्स लिखा है। ठीक है, दिस इज अ रैंडम मैट्रिक्स, कुछ भी लिख के मैंने डाल दिया। 5 रो और 5 कॉलम। फाइन, सो दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5। तो यहाँ पे 5 into 5 लिखो या फिर सिर्फ 5 लिखो, इट डजंट मैटर, क्योंकि हमें पता है इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो 5 into 5 लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग रिवाइज करते हैं, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। multiplication of two matrices. Okay, तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग तभी परफॉर्म कर सकते हैं मैट्रिक्स के बीच में, ये ध्यान में देते हैं। ठीक है, सपोज देयर इज मैट्रिक्स m1 एंड देयर इज मैट्रिक्स m2। m1 का ऑर्डर क्या है? m1 का ऑर्डर इज n into m। ठीक है, n into m या फिर m into n, जैसा मर्जी ले सकते हो। ठीक है, m into n लेते हैं क्योंकि हम लोग जनरली वही लेते हैं। तो मैट्रिक्स m1 का ऑर्डर क्या है? m into n, और m2 मैट्रिक्स का ऑर्डर है p into q। ठीक है, तो m1 का ऑर्डर है m into n एंड m2 का ऑर्डर है p into q। सो व्हेन कैन वी मल्टीप्लाई द टू मैट्रिक्स? सो उसका एक कंडीशन होता है, we can only multiply when n is equals to p। जब n equals to p होगा तभी हम लोग दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक हमने पढ़ा है, n is equal n और p। What will be the order of resulting matrix? What will be the order of m1 into m2? It will be m into q। It will be m into q। n और p छोड़ के m into q will be the order of the multiplied matrix। ओके, तो उसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं रिवीजन के लिए। सपोज m1 मैट्रिक्स इज 2 3। तो अगर मैं ये लिख रहा हूँ
सो दिस इज, इसका और एक नाम क्या है, दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कॉलम है तो इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, सिंगल कॉलम इसलिए कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पे रोज कितने हैं, रोज 2 है। ठीक है, रोज 2 है, 2 rows and single column. So we write this matrix as 2 into 1. ठीक है, rows into columns, number of rows into number of columns. Suppose let's take M2, the second matrix, as 2 3 5। ठीक है, एकदम सिंपल ले रहा हूँ मैट्रिक्स में, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, so this is which matrix, this is a row matrix, जिसमें एक ही रो है and there are how many columns, there are 3 columns. Okay, there are 3 columns. So this is 1 into 3 matrix. So what will be m1 into m2? ठीक है, m1 into m2 देखना, m1 is 2 3 ऐसा लिखना है हमको, और ये रो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2 3 5। ठीक है, ओके। सपोज एक m3 मैट्रिक्स भी है, m3 मैट्रिक्स का क्या है, 1 4। सपोज ऐसा है 1 into 2, एक रो और 2 कॉलम, वो भी हम लोग बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं। ठीक है, सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा कैसा होता है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, दिस एंड दिस। ओके फाइन, तो कैसे होगा, पहला टर्म बताओ। अच्छा, पहले हमें क्या मेंशन करना है, ऑर्डर मेंशन करनी है। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 into 1, और m2 मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 into 3। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 1 और 1 दोनों सेम है, इसका एंड और इसका स्टार्ट, बस ऐसे चेक करना है, पहला मैट्रिक्स का एंड और दूसरा मैट्रिक्स का स्टार्ट। करेक्ट, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, इसका ऑर्डर होगा 2 into 3, इसका ऑर्डर क्या होगा 2 into 3, और इसका आंसर आएगा राइट 2 into 2 4, 2 into 3 6 and 2 into 5 10। ठीक है, 2 2s are 4, 2 3s are 6 and 2 5s are 10। एंड नेक्स्ट क्या आएगा, 3 into 2 6, 3 into 3 9 and 3 into 5 15। तो ये सिंपल आ गया m1 into m2 मैट्रिक्स। ठीक है, और एक हम लोग करते हैं, सपोज m3 into m1। ठीक है, m3 into m1 करते हैं। m3 into m1, तो क्या होगा, 1 4, 1 into 2 multiplied by 2 3, 2 into 1। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 2 है ना, 2 और 2 ये सेम हो रहा है, इसका एंड और इसका स्टार्ट, मतलब मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर का बनेगा, 1 into 1 मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा। 1 into 1 मैट्रिक्स मतलब एक रो और एक कॉलम, तो उसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, क्योंकि उसमें एक रो और एक कॉलम है, मतलब एक ही एलिमेंट होगा उसमें, वो और एलिमेंट क्या होगा, ऐसे हम लोग फाइंड करेंगे, हमेशा ऐसे वाला डालना। और क्या आएगा, 1 into 2 plus 4 into 3, and this will be the element, है ना, 1 into 2 plus 4 into 3। तो पहले टर्म के साथ पहले टर्म का मल्टीप्लीकेशन, सेकेंड टर्म के साथ सेकेंड टर्म का मल्टीप्लीकेशन, और ऐसा ही होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में। तो 2 1s are 2 and 3 4s are 12, तो आंसर आ जाएगा 14। सो दिस विल बी अ सिंगल एलिमेंट सिंगलटन मैट्रिक्स। चलो, इतना काफी है हमारे रिवीजन के लिए। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, मल्टीप्लीकेशन हमेशा याद रखना, मैट्रिक्स का हर वक्त काम आएगा। चलो, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे किसमें बढ़ेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये तुम लोग के लिए नया टॉपिक है अभी 12th स्टैंडर्ड में, दैट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स में हम लोग
रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं और मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे मैट्रिक्स को। ठीक है, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन का फायदा क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, ओके। सो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो रोज का हो सकता है और कॉलम्स का भी हो सकता है। ठीक है, रोज में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं रोज के मदद से, और कॉलम के मदद से भी हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं मैट्रिक्स को। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स। इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स, कोई भी दो रोज या फिर कोई भी दो कॉलम्स का इंटरचेंज। ओके, ठीक है, तो अभी से ठीक से समझते हैं चीजों को। ठीक है, बाकी जो हो गया वो भी हम लोग को इस चैप्टर में समझ जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो। चलो, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे समझते हैं। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप नहीं है, पहला मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसमें हम लोग दो रोज को या फिर दो कॉलम्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, मतलब इंटरचेंज करके, लिखा है ना यहाँ पे इंटरचेंज करके। ठीक है, सपोज आर आई और यहाँ पे मैंने लिखा आर जे। तो ये सिंबल का मतलब क्या हुआ? मैंने आयत रो के आयत रो के एलिमेंट्स को जेथ रो के एलिमेंट्स में इंटरचेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स को लेना। ठीक है, मैट्रिक्स को लेना, मैट्रिक्स को समझना एक सिंपल चीज, कॉम्प्लिकेट मत करना। तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेंगे। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 3 रो और 3 कॉलम, क्योंकि ऑर्डर 3 की बात की मैंने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 × 3। ठीक है, 1 5 4 3 1 2 -1 6 5। ठीक है, रैंडम नंबर्स ले रहा हूं मैं, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में कोई भी नंबर्स हो सकता है मैट्रिक्स के अंदर, इट डजेंट मैटर नाउ। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करूँ, R1, देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है इंटरचेंज। ठीक है, इस सिंबल का मतलब होता है इंटरचेंज करना। R1 R2 इंटरचेंज हो रहे हैं, है ना? R1 और R2 इंटरचेंज हो रहे हैं। बताओ R1 क्या है? R1 मतलब रो 1 और R2 मतलब रो 2। ये है रो 3, सिंपली। ये है कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ठीक है, सपोज मैं बोलूं कि मैं दिस ऑपरेशन, ये ऑपरेशन मैं परफॉर्म करने वाला हूँ, R1 इंटरचेंजिंग टू R2। ओके, तो क्या होगा? R1 की जगह पे क्या आ जाएगा? 3 1 2, एंड R2 की जगह पे 1 5 4, और बाकी -1 6 और 5 आ गया, है ना? तो ये जस्ट ट्रांसफॉर्म हो गया, जो एक मैट्रिक्स था वो दूसरे इस मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स सेम बिल्कुल नहीं है, ये दोनों मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म हुआ है बस। ठीक है, एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म हुआ है थ्रू अ ऑपरेशन। ठीक है, थ्रू एलिमेंट्री, जो भी है, थ्रू इंटरचेंज, R1 इंटरचेंजिंग टू R2, वही। तो मैट्रिक्स दोनों सेम नहीं है, बस हमने क्या किया है? ट्रांसफॉर्म किया मैट्रिक्स को। सपोज अभी इसी मैट्रिक्स में अगर मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता, मतलब C2 इंटरचेंजिंग टू C3। ठीक है, देखो ये बात ध्यान में गांठ बांध के रख लो कि कभी भी हम लोग रो में ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ नहीं करते। ठीक है, रो में अलग से करेंगे, तभी रो में ही करेंगे, सिर्फ पूरे मैट्रिक्स में रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करेंगे, कभी भी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं करेंगे जब हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन से ऑपरेट करेंगे मैट्रिक्स को। और जब कॉलम मैट्रिक्स से ऑपरेट करेंगे किसी भी मैट्रिक्स को, तो कॉलम से ही ऑपरेट करेंगे, रो में बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन से यूज करने वाले हैं। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करो। ठीक है,
नहीं तो हम लोग सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान देंगे, बट मैं बताऊंगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी, इट इज सेम, ठीक है, सेम ही होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, इतना डिफरेंट नहीं होता। सपोज इसी मैट्रिक्स पे मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 3 -1, C2 इज इंटरचेंजिंग टू C3, तो C2 में जो एलिमेंट्स है वो C3 में आ जाएंगे, और C3 में जो एलिमेंट्स है वो C2 में आ जाएंगे, तो इसी का मतलब होता है इंटरचेंज होना। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल चीज है ये। ठीक है, जो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स है वो थर्ड कॉलम में आ गए, और जो थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स है वो सेकंड कॉलम में आ गए। ठीक है, और एक चीज अभी भी बोल रहा हूँ मैं, ध्यान दे देना। ठीक है, अभी बोल रहा हूँ मैं ये चीज, जिस भी साइड में एरो रहेगा और यहाँ पे कुछ भी रहेगा, ठीक है, यहाँ पे कोई भी है और यहाँ पे कोई भी है, देखना बाद में समझ में आएगा, पता नहीं है, देखता हूँ मैं, बोल देता हूँ अभी। ये जो एरो दिख रहा है तुम लोग को, ये एरो जिस साइड पे रहेगा वो साइड का जो भी रो है, जो भी पहला लिखा रहेगा वो चेंज होने वाला है। ठीक है, आगे समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा R2 इंटरचेंजिंग टू R3, मतलब R2 भी चेंज होगा और R3 भी चेंज होगा, क्यों, क्योंकि दोनों साइड में एरो है। ठीक है, ये बाद में देखते हैं हम लोग, एरो के बाद जो भी होगा वो चेंज होने वाला है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। ओके, सो और एक चीज हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या, जो ये दोनों मैट्रिक्स मैंने लिखा है, ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स कहाँ से आया है, उस मैट्रिक्स से ट्रांसफॉर्म होके आया है। तो हम लोग एक सिंबल यूज करते हैं, ये सिंबल यूज करते हैं, तो इस सिंबल का मतलब क्या होता है, this symbol represents equivalent to, so this matrix is equivalent to this matrix, not equal to this matrix, okay, it is just equivalent, okay, तो इसका भी कभी कभी हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, इस साइन का, इक्विवेलेंट साइन का। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पे आते हैं, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन बाय अ नॉन जीरो स्केलर। ठीक है, चाहे रो में मल्टीप्लाई करो और चाहे कॉलम में मल्टीप्लाई करो, दोनों हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर आई चेंजेस टू के इंटू आर आई। ठीक है, देखो अब इतना लेट आओगे ना क्लास में तो नहीं चलेगा। ठीक है, 4:30 का क्लास है, 5 बजे आ रहे हो, ठीक है, नहीं चलेगा, मतलब तुम लोग को प्रॉब्लम होगा समझने में। ठीक है, चलो मल्टीप्लीकेशन बाय अ नॉन जीरो स्केलर। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन बाय नॉन जीरो स्केलर में हम लोग देखते हैं, कुछ है नहीं ज्यादा। सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिया, ए मैट्रिक्स 1 3 1 2 5 2 -1 6 5। ठीक है, फिर से रैंडम सा मैट्रिक्स लिया मैंने। अब यहाँ पे क्या करना हो देखना, रो 1 कौन सा है, दिस इज रो 1, दिस इज रो 2 एंड दिस इज रो 3, है ना। तो मुझे क्या करना है, रो 1 को, देखो अभी मैंने सोचा कि यहाँ पे भी 2 है तो मुझे यहाँ पे भी 2 चाहिए, अभी क्यों चाहिए वो बाद में हम लोग देखेंगे, बट मेरे को अभी चाहिए, मेरे को यहाँ पे भी 2 चाहिए, है ना, मेरे को यहाँ पे भी 2 चाहिए फर्स्ट एलिमेंट में। ठीक है, मेरे को यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट में 2 चाहिए, रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट में। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बट सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, पूरे रो को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, पूरे रो को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आई विल से R1 इज चेंजिंग टू 2 इंटू R1, मेरा R1 किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, 2 इंटू R1 से। ठीक है, R1 किस में ट्रांसफॉर्म होगा, 2 इंटू R1 में ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखना कैसे होगा ये, 1 3 1 को हम लोग क्या लिखेंगे अभी, 2 6 2, फिर 2 5 2 एंड -1 6 5, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एरो के बाद क्या है, सिर्फ R1 है, तो सिर्फ R1 ही चेंज होगा, बाकी कोई भी रो चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिख देना है। ठीक है, तो कभी कभी ये भी अच्छा होता है, जो रो चेंज नहीं हो रहा है उसको पहले ही लिख दो, जैसे रो 2 और रो 3 तो चेंज नहीं हो रहा है, 2 5 2 1 -1 6 5, ये पहले हमने लिख दिया। फिर रो 1 देखा, रो 1 में क्या चेंज हो रहा है, तो रो 1 में बस मल्टीप्लाइड बाय 2 हो रहा है, तो उसको वैसे ही लिख दिया।
ठीक है, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे कंफर्टेबिलिटी के ऊपर है, तुम लोग कैसे करना है, पहले रो वन चेंज लिखना है पहले, पहले नॉन चेंज लिखना है, तुम्हारी मर्जी है वो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो सिमिलरली जैसे हम लोग ने यहाँ पे किया, हम लोग कॉलम में भी कर सकते हैं, कॉलम में भी हम लोग सेम ऑपरेशन कर सकते हैं। तो उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं इसी मैट्रिक्स पे। तो ये मैट्रिक्स पे मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो मैं दिखाने के लिए, तो C2 चेंजिंग टू C2 चेंजिंग टू सपोज C2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अभी डिवाइड बाय 3 लिखा तो मल्टीप्लीकेशन है, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन बाय 1 into 3, 1/3। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन बाय 1/3 हम लोग कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो नॉन जीरो स्केलर का मतलब 1/3 तो स्केलर ही होता है। ठीक है, फ्रैक्शन स्केलर नहीं होता, इसने नहीं बताया है ना। तो फ्रैक्शन नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो इनफैक्ट मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सब कुछ कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो C2 विल बी चेंजिंग टू C2 by 3। ठीक है, तो इससे डरना मत, फ्रैक्शन आ गया मैट्रिक्स में, तो कभी कभी मैट्रिक्स में भी फ्रैक्शन आता है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, देखो अभी मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे मुझे पता है कि कॉलम 2 ही चेंज होने वाला है, तो कॉलम 1 और कॉलम 3 चेंज नहीं होने वाला है। एरो के बाद क्या है, एरो के बाद सिर्फ कॉलम 2 है, मतलब कॉलम 2 ही चेंज होगा। ठीक है, कॉलम 1 कॉलम 3 को मैं एज इट इज लिख सकता हूँ, है ना। तो वही मैं करूंगा, कॉलम 1 में क्या है, 1 2 और -1, 1 2 -1, फिर क्या है 1 2 5, 1 2 5। ठीक है, हो गई मेरे को शांति, मैंने लिख दिया। फिर C2 डिवाइड बाय 3, तो कॉलम 2 है वो डिवाइड बाय 3 हो रहा है, तो 3 डिवाइड बाय 3 1, 5 डिवाइड बाय 3 5/3 एंड 6 डिवाइड बाय 3 2। तो ये मैंने चेंज कर दिया C2 डिवाइडेड बाय 3 पे। ठीक है, याद रखना किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं और किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस एक नॉन स्केलर क्वांटिटी होना चाहिए। ठीक है, ओके चलो, इतना हो गया। नेक्स्ट आते हैं adding the scalar multiples of all elements of any row to the corresponding elements of any other row। ठीक है, ठीक है, रो लिखा बोल रहा हूं मैं सर, बट कॉलम भी हो सकता है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, कॉलम भी कर सकते हो। तो सी पार्ट क्या है इसका, adding the scalar multiplies, adding the scalar multiplies of any row to corresponding elements of any other row। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज अंडरस्टैंड करना कि रो की जगह मैं कॉलम भी लिखूंगा तो भी चलेगा, मतलब दोनों भी यूज कर सकते हैं, है ना। बट क्या बोला है मैंने, अगर रो यूज कर रहे हो तो पूरा का पूरा जो भी सम है या फिर क्वेश्चन है उसको रो में ही सॉल्व करना है, और अगर कॉलम में सॉल्व कर रहे हो तो पूरा क्वेश्चन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, ये देखते हैं क्या है। तो ये जो बड़ा बड़ा सा लिखा है ना इसमें, इसका मतलब कुछ नहीं, देखते हैं इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अभी इस एग्जांपल में 2 into 2 मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 लेता हूँ ताकि थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 मतलब 2 रो और 2 कॉलम्स आएंगे, 2 rows and 2 columns। सो -2 4 3 6। ठीक है, तो ऐसे मैंने फिर से रैंडमली कोई भी नंबर ले लिया। ठीक है, ओके चलो, तो इसका मतलब क्या है देखना, इसका मतलब है आर जे चेंजिंग टू आर जे प्लस के इंटू आर आई। ठीक है, अभी ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कोई भी मैं जेथ रो को चेंज कर रहा हूँ, किस में चेंज कर रहा हूँ, किसी में भी चेंज कर रहा हूँ, मतलब समझना इसको, मैं एक रो को बाकी किसी और रो के मल्टीप्लिकेशन से या फिर एडिशन से मैं चेंज कर सकता हूँ, है ना। स्केलर मल्टीप्लाइज और एनी अदर रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे
जैसे यहाँ पे एग्जांपल लूंगा मैं, रो 2 को मैं चेंज करूंगा रो 2 प्लस 2 इंटू रो 1 में, ठीक है। इसमें सोचने वाली बात क्या है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स के ही रोज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई और रोज को नहीं यूज कर सकते। जो भी रोज मैट्रिक्स में है उसी को हम लोग यूज कर सकते हैं। उसको तुम किसी से भी मल्टीप्लाई करो, 2, 3, 4, 5, किसी से भी मल्टीप्लाई करो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पे जो लिखोगे फर्स्ट में यहाँ पे भी वही आएगा, ठीक है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग सीख रहे हैं सी पार्ट का, अगर R2 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी R2 आएगा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे R2 चेंजिंग टू 2R1 माइनस R2, ठीक है, ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं लिखना है क्योंकि हमें मालूम पड़ना चाहिए कि चेंज क्या हो रहा है, ठीक है। चेंज क्या हो रहा है देखना, -R2 प्लस 2R1 ऐसे करके लिखना है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान देना, R2 is changing to -R2 plus 2R1, ठीक है। चेंज क्या हो रहा है R2, तो हमें मालूम पड़ना चाहिए कि R2 में हम लोग पहला ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। तो हमेशा R2 के बाद R2, जो यहाँ पे रो है वही यहाँ पे रो आने वाला है, ठीक है, चाहे तुम लोग कोई भी ऑपरेशन करो। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा 2R1 माइनस R2 के ऑपरेशन में भी मैंने लिखा -R2 प्लस 2R1। चेंज तो कुछ नहीं हो रहा है, बट लिखना ऐसे ही है, ठीक है। तो सपोज मैं ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, ठीक है, R2 चेंजिंग टू R2 प्लस 2R1। तो देखना इसमें चेंज क्या हो रहा है। अभी देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्यों हम लोग ने ऐसा लिखा। इसमें हम लोग को दिख रहा है डायरेक्टली कि R2 चेंज हो रहा है, इसमें हम लोग को सोचना बिल्कुल नहीं पड़ रहा क्या चेंज हो रहा है। यहाँ पे R2 चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ R2 चेंज हो रहा है, R1 बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। तो R1 को पहले ही एज इट इज लिखना है -2 4। देख के लगता है कि बहुत कुछ चेंज हो रहा है, बट सिर्फ R2 चेंज हो रहा है, ध्यान देना, ठीक है, सिर्फ R2 चेंज हो रहा है। R2 प्लस 2R1 हो रहा है, ठीक है। तो R2 के एलिमेंट्स प्लस 2 इंटू R1 के एलिमेंट्स, ये ट्रांसफॉर्मेशन किस पे हो रहा है, सेकंड रो पे हो रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड रो पे हो रहा है। तो R2 प्लस 2 इंटू R1, तो क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे R2 प्लस, तो 3 प्लस, क्योंकि R2 प्रीवियस केस में यहाँ पे था 3 प्लस 2 इंटू R1 का एलिमेंट, तो 2 इंटू -2, 2 इंटू R1 का ऊपर वाला एलिमेंट है कि नहीं, ठीक है। तो रो वाइज में देख रहा हूँ इसको, तो 3 प्लस R2 में जो पहला एलिमेंट था वो क्या था, 3 था, ठीक है। दोनों एलिमेंट के साथ करना है, ठीक है। R2 कौन सा रो है, ये वाला रो है R2, तो 3 के साथ भी करना है और 6 के साथ भी करना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं हम लोग। तो 3 प्लस 2 इंटू -2 क्यों, क्योंकि इसी के ऊपर R1 में ये -2 है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 इंटू R1 है, ठीक है ना। तो 3 प्लस 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 विच विल बी -1। तो यहाँ पे टर्म आ जाएगा -1, ठीक है। तो ऐसे इसको समझ के करना है, ओके। अभी ये 6 का क्या होगा, सेम, 6 का भी सेम होगा। तो 6 इसका पार्ट है, R2 का पार्ट है, तो 6 प्लस 2 इंटू R1 है यहाँ पे, इसी के ऊपर R1 वाला पार्ट कौन सा है, 4 है, तो 2 इंटू 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 प्लस 8 दैट इज इक्वल्स टू 14। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 14, ठीक है। चलो सपोज अभी हम लोग, ठीक है, ये सेम चीज कॉलम में भी कर सकते हैं हम लोग। तो सेम चीज मैं कॉलम में भी करके दिखाता हूँ, बट मोस्टली हम लोग यूज नहीं करते। एक सेकेंड, ओके। तो ये सेम चीज मैं कॉलम में भी करके दिखाता हूँ। सपोज माय मैट्रिक्स इज -1 4 2 and 5, and I say C1 changes to -C1 plus 3C2, ठीक है। रैंडमली फिर से मैंने ट्रांसफॉर्मेशन से भी रैंडमली लिया है मैंने, ठीक है। मैंने क्या बोला, C1 changes to -C1 plus 3C2, ओके। तो मुझे दिख गया कि C1 चेंज हो रहा है, C2 चेंज नहीं हो रहा है, तो C2 को एज इट इज हम लोग लिख देंगे। C1 C2 मतलब कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो कॉलम 1 क्या है, दिस इज कॉलम 1, और कॉलम 2 क्या है, दिस इज कॉलम 2। तो कॉलम 2 को एज इट इज लिख दें।
चलो कॉलम 2 को मैंने एज इट इज लिख दिया 4 और 5। कॉलम 1 कैसे चेंज हो रहा है? कॉलम 1 चेंज हो रहा है माइनस कॉलम 1 प्लस 3 इंटू कॉलम 2। ठीक है, माइनस कॉलम 1 प्लस 3 इंटू कॉलम 2। ठीक है, तो डायरेक्टली इसको कैसे करना है? अभी तो हम लोगों ने देखा कि एक एक एलिमेंट के साथ कैसे कर रहे थे हम लोग, तो डायरेक्टली इसको कैसे करना है? कॉलम 1 के नीचे कॉलम 1 लिख दो। ठीक है, -1 2, और यहाँ पे क्या है? नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन है यहाँ पे, प्लस 3 इंटू कॉलम 2। कॉलम 2 क्या है? 4 इंटू 5। मतलब यही ऑपरेशन तो हमें सॉल्व करना है, तो यही ऑपरेशन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे माइनस साइन है तो -1 का बन जाएगा +1, और यहाँ माइनस साइन का बन जाएगा -2, है ना? ये हमें पता है, अगर मैट्रिक्स में मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूँ तो वो सारे कॉलम्स रोज में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे +1, यहाँ पे -2 का -2 हो जाएगा। माइनस इंटू -1 +1, माइनस इंटू 2 -2, प्लस यहाँ पे 3 इंटू 4 और 3 इंटू 5 हो जाएगा। 3 इंटू 4 क्या होगा? 12, और 3 इंटू 5 होगा 15। ठीक है, अब इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा? इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 + 12 13, -2 + 15 ऑल्सो 13, है ना? 1 और 12 13, -2 और 15 भी 13 ही होता है इसका एडिशन। तो ये क्या निकला हमारा? ये कॉलम 1 निकला ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, तो आ जाएगा 13 और 13। ठीक है, तो कॉलम 1 के इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ ट्रांसफॉर्मेशन करो या फिर पूरे कॉलम को लेके ही ट्रांसफॉर्मेशन करो, तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। तो तुम लोग कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने तुम लोग को दिखा दिया है। ठीक है, तो इस केस में रो में भी ऐसा कर सकते थे जिसमें हम लोग ने ये किया। जो पहला वाले केस में हम लोग ने रो ट्रांसफॉर्मेशन किया था, उसमें भी हम लोग ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग ने कैसे क्या देखना, इसमें हम लोग ने इंडिविजुअल एलिमेंट्स लिया। रो 2 के 3 और 6 को अलग अलग मैंने सॉल्व किया था, बट मैं एक साथ भी ले सकता था। ठीक है, तो रो 2 किस में चेंज हो रहा है? यहाँ पे दिखा है रो 2 प्लस 2 इंटू रो 1 में। तो मेरा रो 2 क्या है? 3 और 6, 3 और 6, प्लस 2 इंटू रो 1 में चेंज हो रहा है 2 इंटू -2 और 4। -2 और 4 कहाँ से आया? बिकॉज इट इज रो 1। तो यहाँ से दिखता है हम लोग को 3 6 प्लस 2 इंटू -2 -4, 2 इंटू 4 8 हो गया। तो ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू R1 मैंने ये परफॉर्म कर दिया। अब मुझे ऐड करना है, तो 3 - 4 क्या हो जाएगा? हमेशा फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट के साथ सेकंड एलिमेंट। तो 3 - 4 -1, 6 + 8 14। तो क्या आ जाएगा? रो 2 ट्रांसफॉर्म होने के बाद -1 एंड 14, जो कि हमें आया है यहाँ पे। ठीक, तो तुम लोग कोई भी मेथड इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुम लोग को। ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा थर्ड मेथड ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, चलो, तो ऐसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो 3 टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हम लोग ने। एक तो इंटरचेंज वाला ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, एक तो स्केल, एक तो नॉन स्केलर से मल्टीप्लाई करने का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, और एक हम लोग ने एडिशन और स्केलर मल्टीप्लायर्स का एक साथ हम लोग ने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा। यहाँ पे एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। चलो, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिस पे। सो फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज पे आते हैं, जो भी है। ठीक है, तो तुम लोग का टेक्स्ट बुक में देखना एक्सरसाइज है ना? तो उसमें तुम लोग ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा प्रैक्टिस करो और मुझे आंसर बताओ यहाँ पे। ठीक है, चार्ट में लिख के बताओ आंसर। तो उसमें तुम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करना। ठीक है, सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन, अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करना। और
फिफ्थ क्वेश्चन करना। सर मेरे पास बुक नहीं है स्टेट बोर्ड का। ओके चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, ये तुम्हारा मैट्रिक्स है 1 0 -1 और 3, और इसमें तुम लोग को करना है रो 1 इंटरचेंजिंग टू रो 2, ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। ठीक है, और एक क्वेश्चन क्या, चलो फोर्थ का भी क्वेश्चन दे देता हूँ। a इज इक्वल्स टू 1 2 -1 0 1 3, और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है 2 इंटू C2, ठीक है। ऑब्वियसली C2 चेंजेस टू 2 इंटू C2। चलो उसके बाद सिक्स क्वेश्चन कर लेना, सिक्स क्वेश्चन, फिफ्थ की जगह सिक्स क्वेश्चन कर लेना। a इज इक्वल्स टू 1 2 3 -1 1 3 3 0 1, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, C3 changes to C3 plus 2C2, and then R3 changes to 3 into R3, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अभी क्वेश्चन में यहाँ पे कॉलम के बाद रो करने बोला है, ठीक है, ये क्वेश्चन के हिसाब से तो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो देखना ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये मैट्रिक्स बनेगा, जब कॉलम 3 ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो उसी पे हम लोग को रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ट्राई करना, सिक्स वाला क्वेश्चन 1 4 6, और मैं देखते हैं, ठीक है, पहले 1 4 6 कर, और मुझे इसका आंसर बताना, ठीक है। सिक्स वन में क्या है देखना, पहले कॉलम 3 में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कॉलम 3 इज चेंजिंग टू कॉलम 3 प्लस 2 इंटू कॉलम 2। तो कॉलम 3 कौन सा है, कॉलम 3 ये है, कॉलम 2 ये है, और कॉलम 1 ये है। तो पहले तो हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये ट्रांसफॉर्म किस में होगा, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं करते हुए, ठीक है। 2 इंटू सी, तो कॉलम 3 क्या है, 3 0 1 इज माई कॉलम 3, 3 0 1 इज माई कॉलम 3, 3 0 1 प्लस 2 इंटू कॉलम 2 है -1 1 3। तो इनको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 3 प्लस 2 इंटू -1, ठीक है। देखो डायरेक्टली भी कर सकते हो ना, तो 3 को ऐड किससे करना है, -1 से तो करना है, बट पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 प्लस 2 इंटू -1 मतलब 3 प्लस माइनस ऑफ 2, है ना। तो उसको क्या लिखूंगा मैं, 3 माइनस 2। फिर क्या आएगा, 0 प्लस 2 इंटू 1, 0 प्लस 2 इंटू 1, और क्या आएगा 1 प्लस 2 इंटू 3, 1 प्लस 2 इंटू 3। तो इसका टोटल आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 7। तो ये आ जाएगा 1 2 7। तो कॉलम 3 किसमें चेंज हो गया, 1 2 7 में, ठीक है। ओके, तो कॉलम 3 चेंज हो चुका है 1 2 7 पे, ठीक है। तो ध्यान देना, गलत मत करना, ठीक है, जल्दी जल्दी में। तो क्या आ जाएगा कॉलम 3 के जगह पे, 1 2 3, कॉलम 1 कॉलम 2 चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो पहले उसको आराम से लिख दो, कॉलम 1 और कॉलम 2 में कोई चेंजेस नहीं होने वाला, सिर्फ किसमें चेंज होगा, कॉलम 3 में। इसलिए ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, और एरो को दोनों साइड हमें दिख रहा है कॉलम 3, तो मतलब कॉलम 3 ही चेंज होने वाला है। कॉलम 3 किसमें चेंज हो गया, 1 2 7 पे, 1 2 7 पे चेंज हो चुका है कॉलम 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट ऑपरेशन मतलब जो हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन किया है उसके बाद हमें अप्लाई करना है रो 3 चेंजेस टू 3 इंटू रो 3, रो 3 चेंजेस टू 3 इंटू रो 3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली तो रो 3 चेंज हो रहा है, मतलब रो 1 और रो 2 दोनों ही सेम है, क्योंकि रो 3 चेंज हो रहा है सर। तो रो 1 और रो 2 अगर सेम रखूंगा तो मैं 1 माइनस 1 1 2 1 2, और रो 3 के जगह पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 9 9 21। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। सो व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो
ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, ठीक है, दिस इज ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ये किस में होता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। क्या होता है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो सपोज मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 2 3 3 2 1 1 0 1, ठीक है, रैंडमली मैंने ले लिया, ठीक है। हाँ, एक यहाँ पे मुझे कैसे लेना है, 0, ठीक है। तो ये मैंने एक रैंडम सा मैट्रिक्स ले लिया, बट यहाँ पे 3 एलिमेंट तुम लोग को दिख रहा होगा, 0 0 0, यहाँ पे नीचे क्या है, 0 0 0, है ना। नीचे मतलब बताओ, डायगोनल के लोअर साइड में 0 0 0 है, ठीक है। तो एलिमेंट्स कहाँ पे है, एलिमेंट्स कहाँ पे है, ठीक है, नाम में कंफ्यूजन कभी मत रखना, डायगोनल एलिमेंट्स के अपर साइड में है एलिमेंट्स, है ना। डायगोनल एलिमेंट्स चाहे कुछ भी हो, डायगोनल एलिमेंट्स से फर्क नहीं पड़ रहा है, डायगोनल एलिमेंट्स के अपर साइड में अगर एलिमेंट्स है और लोअर साइड में अगर सारे एलिमेंट्स 0 है, ठीक है। तो डायगोनल के अपर साइड में देखना, डायगोनल के अपर साइड में एक ट्रायंगल है और डायगोनल के लोअर साइड में एक ट्रायंगल बन रहा है। तो जब लोअर ट्रायंगल 0 0 0 होता है, लोअर में सारे के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, तभी इसको क्या बोलते हैं, अगर लोअर 0 होगा तो क्या बोलेंगे इसको, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्यों, क्योंकि अपर ट्रायंगल में ही एलिमेंट्स है, इसलिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके। तो कंफ्यूजन मत होना कि लोअर में 0 है तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा नहीं होता है। अपर में एलिमेंट्स है, लोअर में 0 है, लोअर ट्रायंगल में सारे 0 है, अपर ट्रायंगुलर में सारे के सारे एलिमेंट्स है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। व्हाई, बिकॉज अपर ट्रायंगल में एलिमेंट्स है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। सपोज और एक एग्जांपल लिया मैंने इसी का उल्टा, 1 2 3 0 0 0 2 2 1, ठीक है। इसी का मैंने एक उल्टा एग्जांपल ले लिया, ठीक है, इसी का उल्टा एग्जांपल ले लिया। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, ये मैट्रिक्स तो क्या बोलेंगे हम लोग, देखो डायगोनल के ऊपर एक ट्रायंगल और डायगोनल के नीचे एक ट्रायंगल है। तो कौन से ट्रायंगल में एलिमेंट्स है, लोअर ट्रायंगल में एलिमेंट्स है, तो सिंपली इसका नाम क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तभी पॉसिबल हो सकता है जब अपर ट्रायंगल में सारे एलिमेंट्स 0 हो, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कभी पॉसिबल हो सकता है जब लोअर ट्रायंगल में सारे 0 हो, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो इसी बात पे कौन सा क्वेश्चन करना है, चलो 7th क्वेश्चन कर लेना। तो इसी पे बेस्ड था, तो मेरे को लगा मैं रिवाइज करवा दूं तुम लोग को क्वेश्चन से पहले। So use suitable transformation on 1 2 3 4, इस पे suitable transformation use करना है and convert it into an upper triangular matrix. Use suitable transformation and convert मतलब ट्रांसफॉर्म करो this matrix into an upper triangular matrix, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से टेक्स्ट बुक लेके आना साथ में, ठीक है, या फिर पीडीएफ्स में मिलता है टेक्स्ट बुक का, ठीक है। तो हार्ड कॉपी अगर नहीं है तो नेट पे सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल होता है, ठीक है। स्टेट बोर्ड बुक्स टाइप करो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा मैट्रिक्स है, इसको सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन से हमें कन्वर्ट करना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, ये तुम लोग करना, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बहुत तरीके हो सकते हैं। तो किसी का वो तरीका होगा, किसी का ये तरीका होगा, ठीक है। बट फाइनल आंसर क्या आ रहा है मुझे बताओ, ठीक है, फाइनल आंसर तुम लोग का क्या आ रहा है मुझे बताना। चलो ट्राई करो सब लोग, मेथड्स दिखा देता हूँ तुम लोग को। तो फर्स्ट मेथड तो बहुत ही अच्छा,
है, दैट इज R2। प्रिंस क्या डाउट है? अच्छा वेट, ओके। तो हम लोग इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे रजत ने किया, जैसे प्रिंस ने किया, तो कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो रजत का आंसर क्या है? he has transformed R2 into R2 minus 3 into R1। एंड प्रिंस का आंसर क्या है? C1 has changed to 4C1 minus 3C2। एंड दोनों भी परफेक्टली करेक्ट आंसर है, ठीक है, दोनों ही परफेक्टली करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखना मैं क्या करूंगा, अभी मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, मुझे किसको जीरो करना है, ये तीन को मेरे को जीरो करना है। तो तीन को जीरो करने का सबसे आसान तरीका तो यही है कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और इसको माइनस कर दो, जो कि रजत ने किया, ठीक है। प्रिंस ने क्या किया? प्रिंस ने इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, दोनों 12 बन गए और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे जीरो आ गए, ठीक है। तो मैं एक डिफरेंट अप्रोच करूंगा, ठीक है, मैं इसको 1 कर दूंगा, इसको मैं 1 भी कर सकता हूँ ना, 3 को 1 कर सकता हूँ, कैसे? देखना, आई विल से दैट R2 is changing to R2 by 3 minus R1, ठीक है, यही है, बस मैंने घुमा के लिखा है और कुछ नहीं। R2 by 3 minus R1 कर सकता हूँ मैं, है ना, तो क्या हो जाएगा? What is R2 by 3? R2 by 3 will become 1 2 1 4 by 3, ठीक है। ये तो बस R2 by 3 है, माइनस अगर R1 करो तो क्या आ जाएगा? 1 minus 1 and 4 by 3 minus 2, है ना। देखना ध्यान से, किसको समझ में नहीं आया तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ये जो है ये क्या है, 1 कहाँ से आया? R2 डिवाइडेड बाई 3 के, ठीक है, R2 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 डिवाइड बाई 3 1, 4 डिवाइड बाई 3 4 बाई 3, फिर क्या ट्रांसफॉर्म है यहाँ पे? माइनस R1, तो माइनस R1 का एलिमेंट्स -1, यहाँ पे 1 है ना, R1, R1 के फर्स्ट एलिमेंट में 1 है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट एलिमेंट में -1 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे -R1 है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने -2 कर दिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 0 -2/3, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो, ये मेरा मेथड हो गया, ये रजत का होगा और ये प्रिंस का, ठीक है, सारे मेथड करेक्ट है, ठीक है। देखना, चलो इन दोनों का मेथड्स भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ पे गया ये? हम्म हम्म। तो रजत ने क्या किया? R2 चेंजिंग टू R2 माइनस 3 इंटू R1, तो ऑब्वियसली R1 चेंज नहीं हो रहा है, तो R1 की जगह पे 1 और 2, R2 चेंज हो रहा है, R2 माइनस 3 इंटू R1, तो 3 माइनस 4 इन सॉरी 3 माइनस 3 इंटू R1, तो 3 इंटू R1 की जगह पे 1, और यहाँ पे R2 माइनस, तो 4 माइनस 3 इंटू 2, है ना, 3 इंटू R1, ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 0 -2, तो ये भी करेक्ट है, ये भी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना। और प्रिंस ने क्या किया है, ध्यान से देखना, C1 हैज चेंजिंग टू 4C1 माइनस 3C, तो इसमें इसने कॉलम अप्रोच लिया है, तो यहाँ पे कॉलम 1 चेंज हो रहा है, कॉलम 2 नहीं चेंज हो रहा है, तो कॉलम 2 को एज इट इज लिखना है, 2 और 4। तो कॉलम 1 के फर्स्ट एलिमेंट में क्या हो रहा है? 4 इंटू कॉलम 1, 4 इंटू कॉलम 1 मतलब 4 इंटू कॉलम 1 का फर्स्ट एलिमेंट, कॉलम 1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या था? 1, है ना, कॉलम 1 का फर्स्ट एलिमेंट था 1, यहाँ मुझे दिख रहा है, तो 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू कॉलम 2 का फर्स्ट एलिमेंट 2, और ये तो ये कॉलम 1 के एलिमेंट लिख रहा हूं मैं C1, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आएगा? 4 इंटू C1 का सेकेंड एलिमेंट इज 4 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3 इंटू C2, तो 3 इंटू C2 में कौन सा है? 4, तो यहाँ पे 4, तो सिंपली इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 माइनस 6 -2, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4, तो सबको आंसर आ गया, देखना, ठीक है। तो सब में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है और सब आंसर्स करेक्ट है, ठीक है। तो तुम कुछ नया भी निकाल सकते हो, किसको अगर नया आंसर निकालना है इसमें से तो वो भी निकाल सकता है, ठीक है, नया ट्रांसफॉर्मेशन करके। बेसिकली हमें क्या आना चाहिए? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आना चाहिए। चलो
नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। ये तो नोट कर लिया होगा तुम लोग ने, ठीक है, नोट कर लो। सो वी विल स्टार्ट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। सो डेफिनेशन क्या है इसका? इफ A is a square matrix of order m, if A is a square matrix of order m, and if there exists another square matrix B of the same order such that AB is equals to BA is equals to I, where I is the identity matrix of order m, then B is called as the inverse of A and is denoted by A inverse, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ आज के लिए, टेक्स्ट बुक नहीं है तो। इफ A is a square matrix, if A is a square matrix of order m, मतलब कोई तो ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड इफ देयर exists another square matrix B of the same order, मतलब m ऑर्डर का, है ना, सेम ऑर्डर मतलब m ऑर्डर का, such that AB is equals to BA is equals to I, ठीक है। where I is the, इसको क्या बोलते हैं, I को आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये भी हम लोग रिवाइज करेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ पे I क्या होगा, I विल बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, ठीक है, वो भी ऑर्डर m का होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन ऐसा अगर हुआ, देन B is called inverse of A, inverse of A, and is denoted by A inverse, ठीक है। तो ये पूरा बड़ा डेफिनेशन हो गया। तो इसमें जो जो टर्म्स है वो उसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहले तो है स्क्वायर मैट्रिक्स, हमें पता है स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, ये सारे जो मैट्रिक्स होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, मतलब अगर m की जगह पे मैं 3 बोलूं तो 3 into 3, m की जगह पे मैं 5 बोलूं तो 5 into 5 का मैट्रिक्स, ठीक है। सो इफ A is a square matrix of order m and if there exists another square matrix B of the same order, मतलब सेम ऑर्डर का होना चाहिए, such that AB into BA is equals to I, तो इसको रिलेट करो किससे, इसको रिलेट करो रेसिप्रोकल से। जैसे मुझे पता है 2 into 1/2 हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। वही हो रहा है यहाँ पे A into B, और 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 raised to -1, तो 2 into 2 raised to -1 is equals to 1, है ना। तो वैसा ही कुछ तो है, ठीक है। अगर मैं बोलूं 2 का रेसिप्रोकल क्या है, तो तुम लोग कैसे फाइंड करोगे, 2 into समथिंग इज इक्वल्स टू 1, तो समथिंग इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। ऐसे ही फाइंड करेंगे ना रेसिप्रोकल, तो वही हो रहा है। तो B एक्चुअली क्या है, A का रेसिप्रोकल है, ठीक है। इनवर्स है मतलब क्या, A का रेसिप्रोकल है, ऐसे तुम लोग रिलेट कर सकते हो, ठीक है। चलो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब रिलेट करके बोलो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1। मैट्रिक्स में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो रियल नंबर्स में तुम लोग 1 से रिलेट कर सकते हो, है ना, 1 से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बहुत सारे, मतलब ऑर्डर पर डिपेंड करता है वो। अगर मैं बोलूं, ठीक है, याद रखना आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स से डिफाइन होता है। सो व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, it is 1 for 1 into 1 matrix, it is 1 0 0 1 for 2 into 2 matrix, it is 1 0 0 0 1 0 0 0 1 for 3 into 3 matrix and so on, ठीक है। तो समझ में आना चाहिए तुम लोग को इसका पैटर्न, ठीक है, इसका पैटर्न तुम लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। इतना डिफिकल्ट नहीं है इसका पैटर्न, है ना, देखना कैसे हो रहा है।
तो पहले रो के पहले एलिमेंट में 1 है, फिर सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट में 1 और फिर थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट में 1 है ना? ऐसे ही हो रहा है, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट में 1, सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट में 1, फिर थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट में 1, और फिर अगर 4 into 4 की बात करूं तो फोर्थ रो के फोर्थ एलिमेंट में 1। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसको रिलेट करो रियल नंबर्स के वंस। ठीक है, ये रियल नंबर का 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे a into b is equals to b into a is equals to I। a into b मतलब a multiplied by b। a को अगर मैंने b से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है, I आ रहा है, मतलब 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, b is nothing but a इनवर्स, है कि नहीं? सिंपल ना? वैसे ही अगर मैं बोलूं 2 3 into 1/3 is equals to 1, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 3 into 3 raised to minus 1 is equals to 1। तो ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं इसको। Yes, you can see one will always be at the diagonal, but diagonal में दो टाइप के डायगोनल होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे वाले डायगोनल में हमेशा 1 होगा, ये भी एक डायगोनल होता है। ठीक है, तो वो वाला मत कंसिडर कर लेना। ठीक है, हमेशा लेफ्ट टू राइट वाले डायगोनल में ही 1 होता है। ठीक है, चलो ये वाले डायगोनल्स में 1 होता है, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओनली डायगोनल एलिमेंट्स कंटेन 1, दैट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर a into b या फिर b into a आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, देन वी कॉल द इनवर्स ऑफ a। ठीक है, b as the inverse of a। ठीक है, so if a into b is equals to I, then I call b is equals to a inverse। और एक बहुत ही मतलब कोरोलरी कह सकते हो उसको, मैं क्या बोल सकता हूँ, a को भी बोल सकता हूँ b इनवर्स, है ना? ठीक है, सोच के देखना, दोनों करेक्ट है। b को अगर मैं बोलूँ a इनवर्स या फिर a को मैं बोलूँ b इनवर्स, दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, 2 into 2 1/2 is equals to 1 अगर मैं बोलूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 1/2 इनवर्स into 1/2 is equals to 1, ऐसा भी तो बोल सकता हूँ ना। 1/2 raised to minus 1 मतलब 2 ही तो होता है। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके से बोल सकता हूँ, 2 into 2 inverse is equals to 1, या फिर 1/2 inverse into 1/2 is also equals to 1। ठीक है, तो दोनों तरीके से मैं बोल सकता हूँ, कोई फर्क नहीं होने वाला। ठीक है, a into a inverse is equals to I हो, या फिर b inverse into b is equals to I हो, it is one and the same। ठीक है, ओके, तो यही है डेफिनेशन इनवर्स मैट्रिक्स का। ठीक है, सो अगर मैं ये वाला यूज करूं, b is equals to a inverse, then I can say that a into a inverse is equals to I। ठीक है, एकदम रेसिप्रोकल के सिमिलर ही है, या फिर a inverse into a या फिर a into a inverse is equals to I। ठीक है, ओके, तो 1 नहीं, I 1 कहाँ पे लिखा है मैंने, व्हाट इज योर, सो लेट्स सी एन एग्जांपल, a is equals to 2 3 1 2। ओके, तो इसका इनवर्स क्या है, इसका इनवर्स अगर हम, ठीक है चलो, ऐसे इनवर्स तो अभी फाइंड करने का नहीं है, मैं दे देता हूं एक मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स विच इज 2 -3 -1 और 2। ठीक है, सो मैंने बोला कि ये बी इनवर्स है कि नहीं, ये फाइंड करना। ठीक है, सिंपल क्या है कि मैंने पूछा है कि ये जो बी मैट्रिक्स मैंने लिखा है वो ए का इनवर्स है कि नहीं, प्रूव करो। तो कैसे करेंगे हम लोग, सिंपली हम लोग फाइंड करेंगे ए मल्टीप्लाइड बाई बी। ठीक है, सिर्फ ए मल्टीप्लाइड बाई बी फाइंड करोगे तो चलेगा। ठीक है, बी मल्टीप्लाइड बाई ए भी फाइंड करना, इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ओके, लेट्स प्रोसीड।
और एक ध्यान में रखना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए तुम a मल्टीप्लाइड बाय b करो या फिर b मल्टीप्लाइड बाय a करो, इट्स वन एंड द सेम, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, ये भी एक ध्यान में रखना, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, बाकी कोई मैट्रिक्स के लिए नहीं, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए तुम अगर मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा इंटरचेंज भी करो तो चलता है। ठीक है, बट नहीं करो, ये बेहतर है, क्योंकि ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता है कभी कभी, तो बेटर है कि तुम लोग a इंटू बी मतलब a इंटू बी ही रखो। ठीक है, तो 2 3 1 2 और यहाँ पे 2 -3 -1 और 2। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, दिस इंटू दिस, तो मल्टीप्लीकेशन को याद करते हुए, ये है 2 इंटू 2 और ये भी है 2 इंटू 2, तो 2 2 सेम हो गया, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसका आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 2। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही ध्यान से हमेशा याद रखना है, इसका एंड और इसका स्टार्ट सेम होना चाहिए, इसका एंड और इसका स्टार्ट सेम होना चाहिए, और इसको अगर निकाल दे और जो बाकी रहेगा वो मेरा रहेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद, जो कि 2 इंटू 2 हो, वो बहुत अच्छी बात है। पहला एलिमेंट क्या होगा देखना, ठीक है, जिनको नहीं आता फिर से मैं ध्यान से बता रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन के टाइम 2 इंटू 2, फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट, एरो पे ध्यान देना, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एरो है और यहाँ पे वर्टिकल एरो है, तो 2 इंटू 2, फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टली जाना है 3 पे और यहाँ पे वर्टिकली जाना है -1 पे, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1, ये पूरा एक एलिमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1। ठीक है, सेकंड एलिमेंट क्या होगा, सेकंड एलिमेंट में ये हॉरिजॉन्टल रो को सेम रखना है, कॉलम को चेंज करना है। ठीक है, तो 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 प्लस प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2। ठीक है, तो सेकंड एलिमेंट क्या आएगा, 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2। ठीक है, समझ में आ गया। अभी दोनों कॉलम्स मैंने कवर कर लिया, जैसे ब्रैकेट में 2 इंटू 3 प्लस 5 जब हम लोग करते हैं तो 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, तो दोनों कवर हो गए, 2 3 रो, दोनों कॉलम से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अभी मुझे 1 2 वाला लेना है, तो 1 2 पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। ठीक है, तो 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1, फिर क्या आएगा, 1 इंटू -3, 1 इंटू -3। ठीक है, ये कॉलम खत्म हो गया, अभी इस कॉलम में जा रहे हैं तो 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रो और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉलम हमेशा ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा, किसी भी रो का फर्स्ट एलिमेंट और किसी भी रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ना, सेकंड एलिमेंट ऑफ द रो एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ द कॉलम, ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कभी भी उल्टा सीधा नहीं होने वाला। तो 2 इंटू 4, 4 -3 1, 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू 2 6, -6 प्लस 6 0, और यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मेरे पास आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो मैं क्या बोलूंगा, B इज इक्वल्स टू A का इनवर्स, है ना, B इज इक्वल्स टू A का इनवर्स बोलूं या फिर A इज इक्वल्स टू B का इनवर्स बोलूं, इट इज वन एंड द सेम। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लोग लेक्चर को कंक्लूड करते हैं।